प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। लाहौर हाई कोर्ट ने आज परवेज़ इलाही साहब की रिहाई का हुक्म जारी किया। उसके बाद रूपकार भी जारी हुई, मचलके भी जमा हो गए। परवेज़ इलाही साहब की अभी तक रिहाई अमल में नहीं आ सकी, बल्कि जो ऑर्डर लिखा है लाहौर हाई कोर्ट ने, उस ऑर्डर में तो कहा है कि उनको किसी भी नामालूम FIR और या किसी भी पेंडिंग इंक्वायरी के वजह से उनको गृह हिरासत में ना लिया जाए, ये ऑर्डर कर दिया है। लेकिन अब खबरें ये हैं कि परवेज़ इलाही को नक्शे अमन के ख़तरे के पेश नज़र नज़रबंद किया जा सकता है और इस सिलसिले में पुलिस जो है वो कैंप जेल के बाहर मौजूद है। लेकिन अभी तक परवेज़ इलाही साहब की रिहाई अमल में नहीं आ सकी। तीन मुलाकातें इनफैक्ट चौधरी शुजात साहब कर चुके हैं परवेज़ इलाही साहब से, जो नतीजा खैर साबित नहीं हो सकी। उन मुलाकातों के बाद जो खबरें आई हैं सामने, उससे तासुर ये मिलता है कि परवेज़ इलाही साहब तो चौधरी शुजात साहब की बात मानना चाहते हैं, लेकिन शायद उसमें मुनीस रुकावट है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं ऐसी भी हैं जिसमें जिसका जवाब हमें अभी चौधरी शुजात साहब की तरफ से या परवेज़ इलाही साहब की तरफ से नहीं मिल रहा है। इसके अलावा काफ लीग का जो सियासी मंसूबा है आइंदा दिनों में, वो सीट एडजस्टमेंट के हवाले से कि नून लीग के साथ वो सीट एडजस्टमेंट करना चाहते हैं। लेकिन कल राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि हम हर सीट पर अपना बंदा खड़ा करेंगे, और नून लीग इस वक्त रिलक्टेंट दिखाई देती है सीट एडजस्टमेंट के हवाले से। फिर आइंदा इंतखाबात के हवाले से तमाम सियासी जमातें जोड़ तोड़ में भी मसरूफ़ हैं और तमाम सियासी जमातें अपनी राय भी रखती हैं कि इलेक्शंस कब होने चाहिए, अक्टूबर में होने चाहिए या नवंबर में होने चाहिए। फिर मरदमशुमारी भी एक रुकावट है। फिर पाकिस्तान में कुछ अभी हाल में ऐसे मंसूबे शुरू किए गए हैं, मसलन ज़राअत का मंसूबा, ग्रीन पाकिस्तान का मंसूबा, ये मंसूबा, और फिर इसके अलावा जो अभी IMF का प्रोग्राम आया है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं पाकिस्तान के सियासी हालात और सियासी मंजरनामे के साथ। इन्हीं तमाम चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा चौधरी शाफे हुसैन साहब मौजूद हैं। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले ये बताइए, आपका एक बयान पिछले दिनों नज़र से गुजरा जिसमें आपने कहा कि 15 से 20 सीटों पर आप सीट एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं नून लीग के साथ। क्या आपकी कोई बातचीत हुई है नून लीग के साथ? उन्होंने कोई आपको एश्योरेंस दी है कि हम आपके साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे? क्या कोई फॉर्मूला बन गया है या सिर्फ अभी आपने खुद सोचा है कि इतनी सीटों पर आपकी एडजस्टमेंट होनी चाहिए उनके साथ? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। इसमें जो आप बात कर रहे हैं ना सीट एडजस्टमेंट की, ये बात तो कहीं भी नहीं हुई कि 15 से 20 सीटों पर सीट एडजस्टमेंट वाली। अभी तो जब शहबाज शरीफ साहब आए थे चौधरी शुजात हुसैन साहब से मिलने, तो उसमें ये चीज़ें डिस्कस हुई थी, ये तकरीबन आज से 1 महीना पहले। तो उसमें शरीफ साहब ने यही कहा था कि वो एक कमेटी बनाएंगे इस चीज़ के ऊपर, तो उससे उस कमेटी के साथ जो है वो बैठा जाएगा इस टॉपिक पर। और जो आपने पहले इंटरव्यू में बात की कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि जी नून लीग जो है वो सारे हलकों में अपने कैंडिडेट्स खड़ा करेगी। जी, हर पार्टी का अपना हक है, अपनी डिसीजन है, वो कर सकते हैं। मगर साथ में उन्होंने ये भी जिक्र किया था कि कुछ हलकों में जो है वो सीट एडजस्टमेंट भी की जा सकती है। जी, कुछ हलकों में की जा सकती है, लेकिन मामला इस वक्त यह है शाफे साहब के इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी चाहती है उनसे 25 से 30 सीटों पर एडजस्टमेंट कर ले। खबरें यह हैं कि उनको भी नून लीग ने ऑफर किया है कि हम 5 सीटों पर ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगर वो 5 सीटों पर उनके साथ कर रहे हैं, कुछ तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ लोगों के साथ भी वो अपना फार्मूला बनाएंगे, तो आपके साथ भी अगर करेंगे तो शायद 4 या 5 सीटों पर करने की पोजीशन में हो। नून लीग बहुत ज़्यादा सीटों पर एडजस्टमेंट करने की पोजीशन में दिखाई नहीं देती। तो आपकी ख्वाहिश क्या होगी कि आप कितनी सीटों पर एडजस्टमेंट चाहेंगे? मेरे तो ख्याल में कि जब टेबल पे बैठेंगे इस चीज़ के ऊपर, तो तब भी क्लैरिटी होगी चीज़ों की। और सीट एडजस्टमेंट के हवाले से जहाँ बात कर रहे हैं, हमारे माइंड में तो ये है कि 15 सीटों से जो है वो हम बात करेंगे। फिर आगे देखते हैं कि जो डिस्कशंस हैं फिर किस नतीजे में पहुँचती हैं। अगर 15 सीटों पर आपको ऑफर नहीं की जाती और या आपकी ख्वाहिश मंजूर नहीं की जाती, तो फिर आप शाफे साहब, क्या मुस्लिम लीग जो है वो इनकार कर देगी, कहेगी नहीं ठीक है फिर हम 5 पे भी नहीं करते, हम खुद इलेक्शन लड़ेंगे, जैसे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने किया है? उन्होंने कह दिया ठीक है हम पीडीएम के खिलाफ इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, हम 5 सीटों पर एडजस्टमेंट करने का हमें कोई फायदा नहीं है। तो आपको क्या 15 से कम सीटें भी काबिल कबूल होंगी?
देखिए, जब ये सीट एडजस्टमेंट की मीटिंग होगी तो उसके अंदर ही जो है वो चीज़ें तय पाएंगी। अभी तो अभी प्रॉपर जो है वो सीट एडजस्टमेंट के ऊपर जो है वो प्रॉपर अभी सिटिंग नहीं हुई। सही है। तो अगर परवेज इलाही साहब वापस आ जाते हैं, जैसे कि चौधरी शुजात साहब की ख्वाहिश है, तो फिर क्या ये 15 जो अभी फिगर आपके जहन में, ये बढ़ाना पड़ेगा? क्योंकि परवेज इलाही साहब, उनके साहबजादे और उनका ग्रुप भी तो है, तो फिर ये 15 से बढ़ाकर आपको कुछ और 20 सीटों पर चाहेंगे आप एडजस्टमेंट हो जाए, या 25 पर? नहीं, उनके साहबजादे जो हैं वो तो अभी पीटीआई में है ना, तो वो पीएमएल में तो नहीं है। नहीं, वो पीएमएलएन में तो नहीं है, लेकिन अगर चौधरी शुजात साहब की बात परवेज इलाही साहब मान जाते हैं कि अपने घर वापस आ जाओ, तो जाहिर है वो अपने साहबजादे समेत ही वापस आएंगे ना। फिर मोनिस इलाही साहब भी आ जाएंगे अब काफ लीग में वापस। नहीं, शुजात साहब की बात जो है ना, शुजात साहब की बात जो है वो तीसरी मुलाकात में परवेज साहब मान चुके हैं, और परवेज साहब को कोई इशू नहीं है। अच्छा। वो बस बेल अप्लाई की हुई है, उसका वो वेट कर रहे हैं। जहां आप बात कर रहे हैं सियासी बात, तो डिस्कशन नहीं हुई। वो तो उनकी बात हुई थी कि ये बेल आ जाए और एज ख़ानदान वो इकट्ठे हो जाएं। इसमें जहां बात कर रहे हैं, इसमें आप ये खबर दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि परवेज इलाही साहब और चौधरी शुजात साहब के दरमियान सारे मामला तय हो चुके हैं। आप ये कह रहे हैं कि सारे मामला तय हैं, बस रिहाई का इंतजार है और वो आएंगे और काफ लीग में वापस आने का या अपने घर वापस आ जाने का ऐलान करेंगे? नहीं जी, ये डिस्कशंस जो हैं ये पिछले 10-15 दिनों से यही चल रही हैं, और इन चीज़ों का पहले भी मैं जो है इस चीज़ का जो है वो डिटेल में जवाब दे चुका हूँ पहले भी। ठीक है। तो शाफी साहब, क्या उसमें जो चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ चीज़ें तय पाई हैं, उसमें यह भी है कि आप वापस आ जाएं लेकिन मोनिस वापस आए? क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि मोनिस जो है वो तो अभी उसी में है, पीटीआई में है, तो माइनस मोनिस परवेज इलाही साहब आ रहे हैं। देखिए, एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा कि जब आने की बात होती है ना, तो वो बात होती है ख़ानदान की बात होती है, उसमें पॉलिटिक्स की बात नहीं हो रही। उसमें जो है 1.5 साल पहले ही डिसाइड हो गया था, और कि आगे पॉलिटिक्स जो है वो अपनी अपनी ही होगी। अच्छा, तो फिर क्या बात मान चुके हैं परवेज इलाही साहब शुजात की, जो आपने कहा कि वो मान चुके हैं? मतलब उनको तो कोई इशू नहीं है, मतलब कि वो कोई उसके ऊपर नहीं है कि पीटीआई के साथ ही मतलब कि रहना है। अच्छा, सही है। तो वो काफ लीग में आ जाएंगे। तो शाफी साहब, आपने खुद कहाँ से इलेक्शन लड़ना है? नहीं, आप फिर वो बात करी जा रहे हैं काफ लीग में आ जाएंगे। मैंने तो कहा ही नहीं ये बात। मैंने तो कहा है कि सियासी पार्टी की बात हुई नहीं अभी तक उनसे। सिर्फ उनसे ये बात हुई है कि आप खानदान में इकट्ठे हो जाएंगे, ये बात हुई है। तो मैंने तो ये नहीं कहा जो आप कह रहे हैं। मैंने तो कहा है कि खानदान नहीं, सारी दुनिया को पता है, पहले रही है ना, पहले रही है। तो वही चाह रहे हैं ना कि अब ठीक हो जाए, एज ए खानदान यूनाइट हो जाए ना। इसमें सियासत की बात नहीं हो रही, ना पार्टी की बात हो रही है। सही है। तो आपने खुद कहां से इलेक्शन लड़ना है? आप क्या प्लान किए बैठे हैं? मेरा तो 2004 से ऑन ग्राउंड मतलब प्लानिंग चल रही है, सिंस 2004। वो खानदान के कुछ लोगों की वजह से मुझे आगे नहीं आने दिया। तो गुजरात से इंशाल्लाह मेरा प्लान है एमपीए का कोटेस्ट करने के लिए, इलेक्शन फ्रॉम गुजरात फॉर एमपीए। सही। और गुजरात आना जाना। तो शाफी साहब, ये बताएं कि आप ये कह रहे हैं कि चौधरी साहब के साथ, हाँ बिल्कुल सही, आप अपने हल्के में वर्किंग कर रहे हैं, बिल्कुल ये मेरे इल्म में है। ये आपने जैसे कि अभी कहा कि चौधरी परवेज इलाही साहब से जो बातचीत हो रही है चौधरी शुजात की, वो खानदान में वापसी के हवाले से है, काफ लीग में वापसी के हवाले से नहीं है। लेकिन अगर परवेज इलाही साहब ने खुद कह दिया बाहर आके, जी मैं काफ लीग में वापस आना चाहता हूँ और तहरीक इंसाफ में जाना मेरी गलती थी, तो आप उन्हें रिफ्यूज तो नहीं कर सकते? वेलकम करना पड़ेगा। ये डिस्कशंस ऐसी कोई बात अभी तक हुई नहीं है, तो इसलिए इसका तो अभी कोई इसका जवाब नहीं है।
लेकिन आप वैसे आप जाती तौर पर क्या समझते हैं एज अ पॉलिटिशियन, क्या कि नो तो नहीं कह सकेंगे उन्हें? अगर कोई भी काफ लीग में आना चाहता है तो आप इनकार तो नहीं कर सकते? चौधरी परवेज इलाही चाहें तो मैं तो ये समझता हूँ कि आप एग्रीकल्चर के ऊपर अभी ग्रीन इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है, उसके ऊपर कोई डिस्कशंस हो जाएं या इन्फ्लेशन के ऊपर कोई बात हो जाए, इसलिए कि अभी तो जो आप पूछ रहे हैं उसमें तो अब पहली स्टेज तो है बेल जी। सही है। चल वो बेल तो आज हो गई वैसे उनकी, अब इंतज़ार है कि वो उनकी रिहाई अमल में आती है कि नहीं आती। खैर चलिए, मैं ये जैसा कि मैंने इंट्रो में कहा था कि मैं आप ज़रूर इस पर बात करना चाहता हूँ, और ये जो एग्रीकल्चर वाला है, ये आपके ख्याल में ये कितना इंपॉर्टेंट है, और ये इसकी एग्जीक्यूशन के लिए कैसे इसका तसलसल किस तरह से होगा आइंदा हुकूमत के साथ, और ये प्लान जो है इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? ये जो ग्रीन इनिशिएटिव का प्लान, जी जी जी, इसमें इस तरह के इसको मेरे में काफ़ी कुछ पहले स्टार्ट हो जाना चाहिए था, मगर नहीं हुआ। चलें, अभी भी इन्होंने टाइमली शुरू कर लिया। इसमें जो है ना, बेसिकली एग्रीकल्चर को हर गवर्नमेंट ने, लास्ट गवर्नमेंट्स ने इग्नोर किया। अब पाकिस्तान जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी है, और जिस हिसाब से यहाँ पर विदाउट मतलब प्लानिंग अकॉर्डिंग टू मतलब एग्रीकल्चर लैंड्स, यहाँ पर हाउसिंग सोसाइटीज़ जो है काफ़ी एग्रीकल्चर लैंड्स पर जो है वो डेवलप हो गई हैं। तो अब फ्यूचर में जो है कोई एक स्ट्रिक्टली एक लॉ पर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए कि आगे फ्यूचर में जो जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ बननी है वो बंजर ज़मीनों के ऊपर बने। सही। इसलिए कि वो तो फिर एग्रीकल्चर लैंड आपका जो है उसमें कमी आना शुरू हो जाएगी। और मैं समझता हूँ कि रिगार्डिंग एग्रीकल्चर हमें सीड डेवलपमेंट के ऊपर बड़ा काम करने की ज़रूरत है। इसमें जो है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स हैं पंजाब में, वो बड़े सालों से जो है उन पर ताले लगे हुए हैं। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, अब इंडिया और पाकिस्तान का मोरलेस एक ही मौसम है। अब वहाँ पर जो बीज बन रहा है गंदम का, उसकी बेहतर यील्ड है। जो पाकिस्तान में बीज बन रहा है गंदम का, उसकी वो यील्ड नहीं है। तो हमें R&D पर काम करने की बड़ी ज़रूरत है। फिर कुछ बीज इम्पोर्ट भी होते हैं, उन पर ड्यूटीज़ है जी। तो आप जो सीड होता है बीज, वो यहाँ भी बनाया जा सकता है, यहाँ से एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं कि जो एग्रीकल्चर के ऊपर जो है वो की जा सकती है। अच्छा, ये बिल्कुल सही है शाफी साहब, ये बड़ी अच्छी बात है कि ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये कंटिन्यू करे और ये जो अहदाफ और मकासद में तय पाए हैं वो जो है वो हासिल हो सके। बहुत शुक्रिया चौधरी शाफी हुसैन साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। फैसल करीम कुंडी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया स्टूडियो में, आपको खुशामदीद कहते हैं सर। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं प्रोग्राम, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा में क्या चल रहा है ओवरऑल, जो इस वक्त जोड़ तोड़ हो रहे हैं, जरदारी साहब लाहौर चले गए हैं, दुबई मीटिंग्स का क्या बना, कुछ लोग नाराज़ हैं, PDM की जो आपस में एक फॉर्मूला बनने जा रहा था या बन सकता था या उसका इम्कान था, क्या वो अब भी बाकी है? तो इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद है, मुआविन ख़ुसूसी हैं वज़ीर आज़म के, और कुछ ही देर में हमें इख्तियार वली साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, तर्जुमान है मुस्लिम लीग नून के। फैसल साहब बहुत शुक्रिया। ये आपका बयान जो है वो हिंद सिंध में वायरल हुआ है। आपने एतराफ़ कर लिया कि हमारे 3 वज़ीर हमारे हैं, 3 उनके हैं, 3 नून लीग ने, ANP ने मान लिया कि 3 हमारे हैं, नून लीग कह रही है 3 हमारे हैं। तो उसके बाद सवाल पैदा हुआ है कि ये कैसी हुकूमत है, जो हुकूमती जमात की नुमाइंदा हुकूमत है, ये न्यूट्रल गवर्नमेंट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात तो यह कि 2 असम्बली टूटी थी और चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, लीडर ऑफ द हाउस और अपोजिशन ने मेरे ख्याल में कि हम अभी चाय भी नहीं पी हुई राज़ी हो गए, इसको होना चाहिए। पंजाब में नहीं हुए, बड़ा लंबा प्रोसेस जाना पड़ा। उर्दू तो भी हमने कहा कि यार इस पर अभी 2-3 दिन मशावरत के बाद ये जाएगा कमेटी में, जो भी होगा। वो तो वैसे ही बैठे तो पता चल गया कि जी वज़ीर आला बन भी गया, ओथ भी ले लिया, और जो है ना कब उसमें देखें जब मशावरत होती है लीडर ऑफ द हाउस की, लीडर ऑफ द अपोजिशन की, तो वो आपस में कैबिनेट के नाम भी देते हैं, चीफ मिनिस्टर का नाम भी देते हैं। तो रिकमेंडेशन देखें, अब जब यहाँ पे फेडरल में लीडर ऑफ द हाउस और अपोजिशन बैठेंगे
तो नाम देंगे ना। अब शहबाज शरीफ साहब अपनी तमाम इत्तेहादी जमात के साथ मशावरत करके नाम देंगे ना। राजा रियाज साहब उनके साथ जो अपोजिशन में जमाते हैं उनके साथ मशावरत करके नाम देंगे, ये नाम होने चाहिए, जैसे बाकी उसमें भी। तो उसे मैंने बताया कि उसमें रिकमेंडेशंस जो हैं वो पीपल्स पार्टी ने भी रिकमेंडेशंस दी थी, ANP ने भी दी थी, बाकी जमातों ने भी दी थी। और वो रिकमेंडेशंस फार्मूले के तहत मान ली गई? नहीं, फार्मूले के तहत नहीं थी। देखें उसमें कि तीन हमारे तीन नहीं, देखें जो मैं समझता हूँ कि रिकमेंडेशंस हैं, अभी मैं कहता हूँ कि 6 जो है नून के हैं, 6 ANP के रिकमेंडेशंस के हैं, 3 पीपल्स पार्टी के हैं, और जो फिर बाकी आगे प्लेयर्स हैं सारे। अच्छा, बाकी प्लेयर्स मान नहीं रहे कि हमारे 6 हैं, वो कह रहे हैं हमारे भी 3 हैं, जितने पीपल्स पार्टी के हैं उतने ही हमारे। अब ऐसे कर लेते हैं कि अब ये तो टाइम पास करने वाली बात है ना। आप एक प्रोग्राम कर लें, तमाम सूबाई सदूर को पार्टियों को बुला लें, एक एक की प्रोफाइल निकालें और बोले कौन है। अच्छा, ठीक है। दूसरी बात, गवर्नर से शुरू करें, फिर चीफ मिनिस्टर पे आ जाए मेरे साथ। अब प्रॉब्लम ये है कि चीज़ है कि आप कह रहे हैं कि नहीं है, वो कहते हैं, ये तो मतलब की बात है। लेकिन प्रॉब्लम इस वक्त ये चल रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा को चला कौन रहा है? हमारी पार्टी की रिजर्वेशंस हैं, हमारी पार्टी की रिजर्वेशंस थी। हमारे पार्टी के जो लीडरशिप है, लोग हैं, वो प्रेसिडेंट सरदारी साहब से मिले, बिलावल साहब से मिले, उन्होंने अपनी रिजर्वेशन का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हम बैठ के अपने मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर के साथ या बाकी उनके साथ इत्यादियों के साथ बैठ कर उस पर बात करेंगे। हमने ओपनली कभी भी, जैसे ANP की चीफ हैं, उन्होंने सूबाई सदर, उन्होंने खुल के इंतज़ार की। हम जब गवर्नर साहब के पास जाते हैं तो गवर्नर साहब कहते हैं कि यार मेरा तो कोई इख्तियार नहीं है, मेरा सिर्फ ये इख्तियार है कि आपको चाय पिला सकता हूँ या खाना खिला सकता हूँ, जो हमारी रिवायात है, बाकी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। CM साहब तो KP के आपको कहीं नज़र ही नहीं आते होंगे, कहीं देखे आपने? सही है। तो हमें भी नजर नहीं है, मीडिया में देखा जाता है, कहीं विजिट कर रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, जैसे पंजाब के वज़ीर आला जो है। अब पंजाब में गवर्नर नहीं नजर, CM और CM चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ गवर्नर नजर आते हैं, उसूली तौर पे तो CM को ही नजर आना चाहिए। गवर्नर नजर आते हैं जब उनकी ऑफिशियल्स कोई चीज़ होती है। अब प्रॉब्लम है जब CM भी नहीं चला रहा, चीफ सेक्रेटरी कहते हैं मेरे पास, मैं भी नहीं हूँ, गवर्नर भी नहीं चला रहा, तो फिर सुबह कौन चला रहा है? बहुत हो, जब गवर्नर अपने रो न रोए, आप अपना दर्द लेके जाएं, गवर्नर अपना दर्द सुनाते हैं, फिर आप कहते हैं चलो यार इसका दर्द मुझसे ज़्यादा है। फिर CM के पास जो कहते हैं यार मुझे तो नहीं, मगर ये जो गवर्नर है जिसके बारे में नून लीग ने तो ये कह दिया ना कि गवर्नर रूल लग चुका है, तो ये जो गवर्नर है आपकी भी कम बेशी। देखिए, मैं इस पर एग्री नहीं करता हूँ। देखें, वज़ीर-ए-आज़म साहब 2-3 दफ़ा पेशावर आए, इत्तेहादी जमातों की मीटिंग्स हुई हैं और ओपनली उस मीटिंग के अंदर बातचीत हुई है, ये नहीं हो कि नहीं हुई, बातचीत हुई है। वज़ीर-ए-आज़म साहब को सब कुछ पता है, लेकिन अगर एक्शन नहीं लिया गया तो फेडरल की तरफ से एक्शन नहीं लिया गया, या तो फिर ये देखे चीफ एग्जीक्यूटिव का काम ये होता है प्रोविंस का और फेडरल का कि वो सबको बिठाकर आगे चलाए। अब एक और चीज़ है जी, आप उठा ले पंजाब के जो वज़ीर हैं और खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर हैं, पंजाब में ग़ालिबन 12-15 ही काबिन है, यहाँ पर स्पेशल असिस्टेंट भी हैं। भाई निगरान हुकूमत में स्पेशल असिस्टेंट क्या काम है चलना, या और मतलब है कि मुशीर 20, 25, 28, 30 ले लिए, ठीक है। अब 28, 30 आप क्या, आपका काम तो ये है, देखें केयर टेकर गवर्नमेंट का काम होता है कि आप केयर टेकर गवर्नमेंट है, आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने हैं, ट्रांजिशन पीरियड में हमने जाना है। यहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट है, आपको बजट भी दे रहे हैं, आपको फंड्स भी दे रहे हैं, इतने करोड़ तुम्हारे हो गए, इतने अरब तुम्हारे हो गए, इतने करोड़ तुम्हारे हो गए, तो फ्री एंड फेयर और मतलब है कि सेक्रेटरीज को छोड़ें, क्लास 4 की अगर वो कोई चपरासी है, कोई टीचर है, कोई नर्स तक के तबादले, ये सब JUI कर रही है, मेजोरिटी वो कर रहे हैं। ये जो गवर्नर लगा है ये ANP का लगना था, क्योंकि एमल वली ने आकर कहा है कि जी जरदारी साहब ने कहा था कि तुम्हारा लगना है, और जरदारी साहब मुझसे अब तक नाराज हैं कि जब तुम्हारा लगना था तो वो कैसे लगा गए, तुम क्यों मान गए, ये क्या फार्मूला था? देखिए, क्योंकि हम PDM का हिस्सा नहीं थे और हम इत्तेहादी जमात हैं और ANP भी हमारे साथ PDM से बाहर निकली थी, तो जब हमने देखा कि ANP को वफाकी वजारतों में हिस्सा नहीं मिला और ये गवर्नर हमारे मीटिंग्स में पीपल्स पार्टी के उसमें आई, तो हमने कहा कि देखें पीपल्स पार्टी की उसमें आ गई तो हम ये ANP को देते हैं, और ANP में हमने जो है कहा था आप अपनी तरफ से गवर्नर जो हैं वो चूज़ कर रहे हैं, जो भी मतलब है कि, तो उसके बाद जो है वो एमल वली साहब के उसमें कि जी मेरे पास जिरगा आ गया और ये है, तो मैंने ये गवर्नर छोड़ दी। पॉलिटिक्स में एक गलत फैसला को काफ़ी सालों पीछे लेके जाता है, जिसमें वो कहते हैं हम पछता रहे हैं। अब पछताने की जरूरत नहीं, मगर ये जो देखें वैसे भी ये देखा जाए हमने इफ्तिखार हुसैन का नाम दिया, जो हमारे जो मनोशर के बेटे शहीद हुए थे, जरदारी साहब ने यह कहा और बिलावल साहब ने कहा कि ये हमारे लिए अच्छा होगा कि हम उनको दें। उन्होंने इस वॉर में एक बहुत बड़ी कुर्बानी भी दी है, तो ये शख्स अगर आ जाए तो सब एग्री हो, सब एग्री हो भी जाते। लेकिन अब वो ANP ने दे दिए, तो अब अगर ANP भी शिकायत करे तो इट्स टू लेट। नहीं, लेकिन ANP का एक MNA है और JUI की तादाद ज़्यादा है, तो वैसे भी राइट JUI का नहीं बनता था, ANP का कैसे बनता था गवर्नर का राइट? नहीं, देखें उसमें आप देखें कि
अपने हिसाब से उन्होंने फिर उससे ज़्यादा 4 वजारतें भी ले ली और करीम वजारतें ले ली, मजहबी अमूर, कम्युनिकेशन, हाउसिंग, मवासलात। मतलब प्राइम मिनिस्टरशिप रहेगी तो अच्छी। हमें तो ये पता है कि सारे फार्मूले जरदारी साहब बना रहे थे, नहीं सबसे मीटिंग कर रहे थे, उधर मौलाना से, इधर चौधरी शुजात साहब देखें, जरदारी साहब का हमेशा ये रहा है कि वो देखें, वो जब भी इत्तेहादी हुकूमत को चलाते हैं, उन्होंने 2008 से देर तक चलाई, उन्होंने मतलब है कि अपने देखें, अब देखें हमने अपनी गवर्नरशिप दे दी ना, इस जरदारी साहब अपने उसमें इत्तेहाद को चलाने के लिए अपनी पार्टी की कुर्बानी। गवर्नरशिप आपकी भी कैसे बनती थी खैबर पख्तूनख्वा में? देखिए जब पीडीएम का वो था ना, देखें उसमें यह था कि एमकेएम ने सिंध ले ली, सिंध मतलब है कि उनका हो गया, पंजाब में पीएमएलएन के आ गया, ठीक है, तो फिर एक ही सूबा हमारे लिए बचता था केपी। मौलाना को क्या देते? 4 वजारतें उनको मिली हुई थी, वफाक में कितनी बड़ी वजारतें 4 मिली हुई। तो मतलब ये टाई अभी प्रेसिडेंट के लिए भी है मौलाना और आसिफ जरदारी साहब के दरमियान। मौलाना चाहते हैं वो सदर बने, जरदारी साहब चाहते हैं वो सदर बने। ख्वाहिशात तो देखें बहुत से लोगों की बहुत सी चीज़ों पर होती है, और ये नंबर गेम्स पे होते हैं। इस वक्त नंबर गेम्स देखें, हम थे आसिफ अली जरदारी साहब ने बहुत अहम किरदार अदा किया था मेहतमाद में, आपको भी पता है, और नंबर गेम वो इतना अहम किरदार अदा किया था कि मौलाना कहते हैं कि मैं तो चाहता ही नहीं था, ये तो जरदारी साहब ने ज़बरदस्ती अदम एतमाद कराई है। मैं तो कहता था कि सड़कों पर आएँ और सड़कों पर आकर और इस्तीफे देते। हाँ, वो कहते इस्तीफे नहीं, वो कहते सड़कों पर आकर इनको इस्तीफे देने पर मजबूर करें तहरीक इंसाफ को। देखें पहली बात यह है कि आप थोड़ा सा पीछे उस शुरू में जाएं जब पीडीएम बनी थी जी, चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी साहब ने एपीसी बुलाई थी, उसी एपीसी में पीडीएम की बुनियाद रखी गई। कॉपीराइट्स भी बस पार्टी के पास आ गए, मतलब है कि लेटर मोड पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान बनाई। उसमें यह था कि शायद आई एम नॉट श्योर, लेकिन था ये कि रोटेशन पे प्रेसिडेंटशिप जो है वो चेंज होगी। अच्छा ठीक है, जो भी था। तो ऑनरेरी तौर पर आप नहीं उस पर चलो वो सरबराह है पीडीएम के। शुरू दिन से ये था कि इस्तीफा दें, आप लोग हमें ताएं दे रहे, आप सिंध हुकूमत से ज़्यादा नहीं हो रहे, कुर्बानी देना चाहते। हमने कहा नहीं, हम पार्लियामेंट के अंदर और बाहर रोल प्ले करते रहेंगे। और देखिए आखिर में वही अदम एतमाद कामयाब हुई ना। अगर हम बाहर होते इस्तीफे देते तो हम पीटीआई की तरह रो रहे होते कि हमारे इस्तीफे वापस ले लो, ठीक है। उन्होंने भी तो इस्तीफे दे दिए ना, क्या कर लिया उन्होंने, 2 असेंबली भी तोड़ दी, क्या हो गया, हुकूमत चल रही है। तो लिहाजा हम ये कह रहे थे कि अगर आप इलेक्शन करा देते 90 दिन के अंदर तो फिर तो बहुत कुछ हो जाता। गलत देखिए दे दिया ना, हम भी अगर इस्तीफा देते और ज़िमनी इलेक्शन हो जाते तो हम सिर्फ रो रहे होते हैं, सड़कों पे खड़े होते। आप पॉलिटिकल चीज़ों को देखिए, हमने एतमाद किया, हुकूमत आ गई, ठीक है। अब हुकूमत आ गई तो उसमें तो एक रोल। अब देखिए हम ये भी कह रहे हैं कि फ्यूचर में जिसकी नंबर गेम ज्यादा होंगे, अगर पीपल्स पार्टी के नंबर गेम ज्यादा हैं तो हमारा बनेगा कि किसी और को बनेगा? जाहिर है जो नंबर ज्यादा लेगा उसका वज़ीर-ए-आज़म बनेगा और उसी का सदर बनेगा। तो मेरिट पे फैसला होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। इफ्तार भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्तार भाई साहब, एक तो पहले मुझे इस बात का जवाब देना कि ये जो गवर्नर साहब हैं उनके बारे में जो कुछ आपने कहा, अब वो चैलेंज कर रहे हैं आपको कि अब आप ये बात कहकर दिखाएं। उससे तासुर ये मिलता है कि या तो आपको मैनेज कर लिया गया है, या आपसे सुलह हो गई है, या आपको ऊपर से कहलवा दिया गया है। अच्छा, आपको उन्होंने इख्तियार साहब ये चैलेंज किया था कि आप दोबारा वही बात कह दें जो आपने पहले कही थी, कह सकते हैं आप? असदुल्ला खान साहब, वैसे आप मुझे नहीं पता आप मजे ले रहे हैं या क्या कर रहे हैं, लेकिन आपने चला दी तो मैं कह देता हूँ कि मैं इतनी आसान चीज नहीं हूँ कि मुझे इतनी आसानी से जो है ना, इजी टास्क नहीं हूँ कि मुझे मैनेज कर लिया जाए। मैं जो बात करता हूँ मैं उस पर फिर खड़ा होता हूँ, उस पर पहरा देता हूँ। अच्छा, गवर्नर साहब से मेरा वही मुतालिबा है कि आप जो कर रहे हैं दैट इज, वो किसी एक पार्टी का अगर सोल गवर्नर हो तो ठीक है, वो कर सकता है, लेकिन आप इत्तेहादी जमातों के, चाहे उसको आप पीडीएम का नाम देते हैं या इत्तेहादी जमातों का नाम देते हैं, आप उनके गवर्नर हैं। आपको सबको साथ लेकर चलना होगा। ये इस तरह नहीं होगा कि वहां पर सिर्फ जेयूआई का काम हो और पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और एएनपी और शेरपाव साहब की पार्टी, बाकी इत्तेहादी आपके कारकुनों का मुंह ही देखते रह जाएं। ऐसे नहीं हो सकता। चाहिए ये था, मेरा बड़ा सिंपल मुतालिबा था कि गवर्नर साहब आप सारे इत्तेहादी पार्टियों के सूबाई सदूर को बुलाएं, उनको बिठाएं और गुज़श्ता कई माह से ये बात हम कर रहे हैं, उनको सुने, जो पॉलिसी साजी हो रही है उसमें उनको शरीक करें, जो वहां पर पावर शेयरिंग फॉर्मूले बनते हैं उसमें उनको शरीक करें। ये तो आप अकेले सिंगल हैंडेड हुकूमत चला रहे हैं, या फिर आप ऐलान करें कि मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में है। जी, बड़ी खुशी से हम अपोजिशन में चले जाएंगे। ये चले, आपने अपोजिशन का रोल, ये बात आपने दोहरा दी जो आपने पहले कहा, लेकिन
सही है, लेकिन साहब ऐसा मामला ये है कि ये चीज तो आपकी लीडरशिप को मौलाना की सतह पर उठाने की जरूरत है ना। आपके कहने से तो गवर्नर साहब जो कर रहे हैं उससे वो हटेंगे नहीं, ना वो अपनी रविश और तर्जमल तब्दील करेंगे। यहां तो शहबाज शरीफ साहब मौलाना को मनाते फिर रहे हैं, नवाज शरीफ जो है वो उनको दुबई दावत दे रहे हैं कि आए मैं आपके शिकवे दूर करता हूं, तो यहां तो उल्टा मौलाना नाराज है आपसे बजाय इसके कि आप नाराज होते हैं उनसे। नहीं असद भाई, वो और मसले हैं, वो और बातें हैं। When we are discussing something else, हम कोई और टॉपिक छेड़ के बैठे हुए यहाँ पर, कोई और टॉपिक खोल के हम बैठे हुए हैं, वो और चीजें नहीं सर, एक चीजें हमारे लेवल नहीं, मगर एक नुक्ता तो है ना डिस्कशन का सर, एक नुक्ता तो है ना सर, एक पूरा सूबा है, एक पूरा सूबा है, यही नुक्ता लेकर शहबाज शरीफ साहब को शिकवा करना चाहिए था मौलाना से कि ये हो रहा है। पहले सिविल कोर्ट होती है, फिर सेशन कोर्ट होता है, फिर उसके बाद हाई कोर्ट होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट होती है। अगर हमारे लेवल पर ये मसला हल ना हुआ फिर बात चली जाएगी, बड़े फिर हल कर लेंगे। फिलहाल हम खुद ही कर रहे हैं, देखते हैं जो हमें तकलीफ है। आपके लेवल पे मसला हल हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। हमारा बनाया हुआ गवर्नर है, कोई आसमान से थोड़ी उतरा हुआ है। जो हमारी जमात का और हमारी तमाम पार्टियों का नामजद करता गवर्नर है। मेरे भाई कुंडी साहब आपके साथ बैठे हुए हैं, अमल वली साहब जो है वो, उन्होंने इनको प्रपोज किया था और ये हमारी जमात का भी फैसला था। फिर तो मतलब ऐसी कोई बात तो नहीं है कि हम खुदा ना खास्ता बड़ी मुश्किल से हमने पीटीआई जैसे फितने से अपनी आपको और अपनी जान छुड़ाई है, कौम की जान छुड़ाई है। तो हम इतनी जल्दी ना हमारे इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ना उसका शिराजा बिखेरने देंगे। हम ये है कि इख्तिलाफ राय है और उसका हम बरमला इजहार करते हैं और करेंगे। और जब तक मेरे ख्याल में उनको बड़ी जल्दी अब समझ आ जाएगी और वो सबको बुला लेंगे, आई थिंक सो। इख्तियार साहब, जब बात देखें ना सरे बाजार आ जाए, इसका मतलब है कि मामला तय नहीं पाए। मीटिंग्स में बात होनी चाहिए थी, ये वहां बैठकर बात होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाया, तभी तो ये मामला मीडिया पर आ गया ना, ये सरे बाजार आ गई सारा लड़ाई। तो अब इसका मतलब है कि उस हद से तो बात आगे जा चुकी है। अब आपका मुतालबा क्या है कि गवर्नर साहब छोड़ें और गवर्नर तब्दील किया जाए, या गवर्नर साहब आपकी लाइन पर आ जाए, जैसे आप चाहते हैं वैसा चलें? नहीं, मेरी कोई ऐसी मर्जी भी नहीं है कि मैं गवर्नर साहब को अपनी मर्जी पे चलूं। मेरी ऐसी मर्जी भी नहीं है कि मैं गवर्नर साहब से इस्तीफे का मुतालिबा करूं। अभी दिस इज टू अर्ली टू से एंड डिमांड लाइक दैट। मेरा अभी जो सिंपल मुतालिबा है वो यही है कि जनवरी में असेंबलियां टूटी, उसके बाद फिर केयर टेकर गवर्नमेंट बनी और उसके बाद सारे पावर जो सीएम की इवन है तो वो गवर्नर एक्सरसाइज कर रहा है और उसमें वो सोलली अपनी जमात को प्रमोट कर रहे हैं, और जिससे हमारी जमात का कारकुन टूट रहा है और हमारे कारकुन को इन्फ्लुएंस किया जाता है। बल्कि हमें फीलिंग मिल रही है कि वी आर सिटिंग समवेयर इन अपोजिशन। तो हमें ये समझ नहीं आ रही है, वो क्लियर कर दें कि या हम अपोजिशन में हैं या हम इत्तेहादी हैं। अगर हम इत्तेहादी हैं तो हमारे साथ वो सलूक और वो ट्रीटमेंट क्यों नहीं हो रही। और अगर हम अपोजिशन में हैं तो ठीक है, फिर बता दें, हम अपोजिशन में चले जाएंगे बखुशी। अगर हम 10 साल पीटीआई की अपोजिशन कर सकते हैं, उससे पहले हमने मुशर्रफ की अपोजिशन की थी, तो ये क्या इनकी भी कर लेंगे, कोई नहीं मसला। अब तो टाइम कितना रहेगा, तो इलेक्शन सर पे आ गए, अब तो कुंडी साहब इलेक्शन आ गए सर पे। देखिए, दो चीज़ों से मैं एग्री नहीं करता अली साहब से। ये अदालत कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटेशन नहीं लिया तो इख्तियार अली साहब को मैं कहूँगा बहुत लेट हो जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अभी होशियार बंदे के लिए इशारे काफ़ी होते हैं। आपको इतने इशारे दे दे, इतने करिश्मे दिखा दिए, अभी भी आप इस उम्मीद में है कि आपको कुछ होगा, कुछ नहीं होना। आपने जिस जमात के खिलाफ, आई डोंट नो कि इनका क्या पोजीशन होगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमपी शायद इन जमातों जेओआई के खिलाफ शायद इलेक्शन लड़े। अच्छा। मुझे नून का नहीं पता। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा में भी देखें आप और एनपी मिलकर जेयूआई के खिलाफ मिलकर या हम इत्तेहाद होता है। देखें, पार्टी लीडरशिप ने फैसला करना है, क्योंकि पीडीएम की जमातों का और जो इत्तेहादी जमातें हैं, 12-13 इत्तेहादी जमातें, ये मुझे फिजिबल ही नहीं लगता कि 13 जमातें कैसे सीट स्पेंड कर सकती हैं। आप मुझे बताएं कहाँ पे कौन 13 में से जमातें तो 3-4 ही है ना जी, 4 भी हैं। देखिए 4 हैं, आप कहाँ पर अपने कैंडिडेट को विड्रॉ करेंगे। ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपने एक तजर्बा देखा माजी के, आपने पंजाब में देखा, पंजाब में 20 सीटों पर इलेक्शन हुआ, आपने अपने लोगों को विड्रॉ कराया और सिटिंग एमपीएस को आपने दोबारा टिकट दी और उसमें आपका तजर्बा नाकाम रहा। तो देखिए, मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो चीज़ें मुख्तलिफ हैं। सपोज़
केपी है उसमें देखें पीपल्स पार्टी भी है, ANP मगर भी एक है। जगह पर गिलानी साहब को सपोर्ट किया नून लीग ने, तो गिलानी साहब जीत भी गए थे। देखिए हमारे केपी में एक और फर्क देखें, हम केपी में हमने रेजल इलेक्शन ले बल्दियात का JUI का मेयर है कि पेशावर में, ANP और पीपल्स पार्टी सेकंड थर्ड पे थी और PTI चौथे नंबर पे थी। उसके फ़ौरन बाद एक इलेक्शन है मैंने का उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में हम सब इकट्ठे हो गए और बुरी तरह पिट गए। देखिए कुछ जगहों पे आपके वर्कर इत्तेहाद एक्सेप्ट करते हैं, कुछ जगहों पे आपके इत्तेहाद वर्कर एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सही है। ये केपी की सिचुएशन डिफरेंट है, साउथ में डिफरेंट है, पेशावर एरिया डिफरेंट है, नॉर्दर्न एरियाज डिफरेंट है, हज़ारा डिवीजन डिफरेंट है और इख्तियार वाली साहब इस पर एग्री करेंगे। तो शायद सीट एडजस्टमेंट में बात हो, लेकिन ओवरऑल नहीं, मगर ये भी तो हो सकता है ना, आप खैबर पख्तूनख्वा में देख रहे हैं कि आप और ANP इत्तेहाद बनाकर लड़ें, और आप सिर्फ जाहिर है JUI के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, फिर नून लीग के खिलाफ भी लड़ेंगे, PTI के खिलाफ भी लड़ेंगे। ये इत्तेहाद मैं कबल अज़ वक्त बात कर रहा हूँ। देखें ये मैं कहता हूँ कि आपके ज़हन में है कि ये इस तरह मुमकिन है, इस तरह मुमकिन है। और ये देखें इस पे जो है चीज़ें जो है वो मतलब है कि अब मैं बताऊँ इस 6 महीने में इख्तियार वली साहब को पता है कि नहीं पता, इनको मैं एक और इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और ये भी अपने फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब तक मेरी बात पहुँचा दें कि खैबर पख्तूनख्वा में खैबर बैंक है, तारीख में पहली दफ़ा 6 अरब रुपए का उसने लॉस किए। अच्छा, 6 अरब का, ठीक है, तारीख में पहली दफ़ा, तारीख में पहली दफ़ा पिछले 1 साल में, पिछले 1 साल में। अच्छा, ये मैं इख्तियार वली साहब को खबर दे रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैं भी आपकी तरफ से इसहाक डार साहब से कह रहा हूँ कि इसके ऊपर आपने इसके ऊपर आप एक्शन लें। मेरे ख्याल में नहीं, मगर हुकूमत तो कह रही है मुआशी बहरान से हमने निकाल दिया है। नहीं, ये सूबाई बैंक है ना, सूबे का बैंक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये निगरान हुकूमत में, उससे पहले ट्रिकल डाउन करता है ना नहीं नहीं परफॉर्मेंस। नहीं 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 उससे पहले ये निगरान हुकूमत से पहले की परफॉर्मेंस है। सारी चीजें उस पे जो है शहबाज शरीफ के पल्ले में डालना चाहते हैं। नहीं, इसहाक डार के पल्ले में डाल दे फिर तो शहबाज शरीफ को कोई नहीं एतराज नहीं है ना। मैं उस पे आ रहा हूँ। देखिए ये जो कुंडी साहब के कहने का मतलब, मैंने भाई बात करें, मैं फिर एक मिनट इख्तियार वली साहब बताओ। देखें जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है उसकी मैं भी देख रहा हूँ, शायद अगले प्रोग्राम में मैं इस पर तफसील बात करता हूँ। जो MD का जो वहाँ पर जो MD खैबर बैंक लगा है, पिछली हुकूमत ने आखिरी टनूर में लगाया है, उस पर कोई भी जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो फॉलो नहीं हुई। अच्छा, बैंक पेशावर के इख्तियार वली साहब आपको बताता चलूँ, और उसका हेडक्वार्टर जो है वो यहाँ इस्लामाबाद में है। मतलब इतनी मतलब है कि अयाशी है बैंक में कि बहुत प्रॉफिट कर लिया कि उन्होंने यहाँ पे, भाई आपका सिंध बैंक का हेडक्वार्टर अगर आप बताएं कि वो इस्लामाबाद में आ जाए तो क्या आप कितने प्रोग्राम करेंगे उसके खिलाफ? 500 प्रोग्राम करेंगे मीडिया वाले, क्योंकि मोहब्बत ज़्यादा है हमारे साथ आपकी, ठीक है। अब खैबर बैंक के हेडक्वार्टर यहाँ पे वो कौन से गुलबर्ग ग्रीन है किधर है, उधर हेडक्वार्टर बना है, कोई प्लाजा सुने लिया 1 करोड़ रुपए का, ठीक है। और यहाँ पर है बैंक पहली दफ़ा तारीख में 6 अरब का लॉस हो गया। न फाइनेंस मिनिस्टर पूछने वाला है, न वज़ीर आला पूछने वाला है, न गवर्नर पूछने वाला है। मैंने गवर्नर साहब की 2-3 मीटिंग भी की, मैंने कहा इस बैंक को देखो, ये हमारा बैंक है, ये सिर्फ सूबे का बैंक है, तो इसका मतलब मेरा भी बैंक है, जी हाँ, PMLN का भी बैंक है, JUI का भी है, ANP के, सारी जमातों के हमारे सूबे का बैंक है। और अगर उसमें ऐसी तबाही हो रही है तो उस पर आप पहले इस पर एक्शन लें कि इस पर जिस बंदे को अपॉइंट किया गया आखिरी अतवार में, तो कैसे अपॉइंट किया गया, उसकी कैसे मतलब है कि अपॉइंटमेंट्स हुए, किस तरीके से हुए। हम ये नहीं कह रहे कि गलत, अगर गलत हुई है सजा होनी चाहिए, जिसने अपॉइंट किया उसको भी सजा, और अगर जेन्युइन हुई है, अगर जेन्युइन हुई है तो अगर आपकी डिपार्टमेंट में यहाँ पे अगर एक चीज़ लॉस में जा रही है, आपका हेड नहीं पूछेगा यार ये तो हम प्रॉफिट में जा रहा है, ये कितने करोड़, और छोटे मोटी भी नहीं 6 अरब। जो मुझे इन्फॉर्मेशन, मैं भी पूरी तहकीकात कर रहा हूँ इसके ऊपर, आपसे अगले प्रोग्राम में हम भी चेक करते हैं इसको। जी इख्तियार अली साहब, एक तो इस पर अगर आप कमेंट करना चाहें, कुछ और भी कह रहे थे आप। देखिए मैं ये कह रहा था कि असदुल्ला खान साहब, सारी चीजें आप एकदम से शहबाज शरीफ और इसहाक डार के पल्ले में न डाल। कुंडी साहब जो बात कर रहे थे वो सूबाई हुकूमत की नाअहली की बात कर रहे थे, जो गुज़श्ता गवर्नमेंट PTI की थी, ये उसकी बात कर रहे हैं कि ये उनकी नाअहली थी और इनकॉम्पिटेंस थी कि खैबर पख्तूनख्वा का वाहिद बैंक जो हुकूमत का सरकारी बैंक है सूबे का, तारीख में पहली बार उसने 6 अरब रुपए का नुकसान किया है। वो ये कहना चाह रहे थे, एंड दिस इज ट्रू, वेरी मच ट्रू। इन्होंने बात ब्रेक कर दी, मेरी उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और मैं उन चीज़ों को लेके ला रहा हूँ, मीडिया पे हम लाएंगे आपके पास और फिर उसकी पूरी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। जहाँ पर ये बात इन्होंने की इलेक्शंस की, तो देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा हो या पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, हर पार्टी अपना एक उसूल रखती है, अपना वोट बैंक रखती है, नजरिया रखती है, अपना मंशूर बनाती है, इलेक्शन में जाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि सारे सूबे में और सारे मुल्क में एक इत्तेहाद हो, कहीं कहीं पे मतलब सीट एडजस्टमेंट भी हो सकती है, कहीं पे हम पीपल्स पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं,
और कहीं पे हम JUI के साथ सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं, कहीं पे लेकिन ANP के साथ कर सकते हैं, ये दिस इज पॉसिबल। और हम एक दूसरे के वजूद को तस्लीम करते हैं बिकॉज हम समझते हैं कि ये सारी सियासी जमातें हैं और सियासी जमातों के साथ बात भी होती है और डायलॉग भी होती है और इत्तेहाद भी हो सकता है। सही है, लेकिन पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ समझ है। कुंडी साहब की बातों से लग रहा है कि JUI के साथ तो इत्तेहाद मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा है। सीरियसमेंट हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये लीडरशिप ने फैसला करना है कि शायद मे बी सीरियसमेंट हमारी हो। वो तो मैंने मोस्ट लाइकली आपको ये देखिए, अब जैसे इख्तियार वली साहब का इलेक्शन था, हम सब देखें, इख्तियार वली साहब का इलेक्शन था, हम सब जमातें इख्तियार वली साहब के साथ ही हमें अल्लाह ताला ने मतलब सुरखरू किया, कामयाब हुए, कहीं भी हम आपस में लड़े भी हैं। हमने अब जैसे मैंने कहा बल्दियाती इलेक्शन था पेशावर में, आज मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना। सही है। तो ANP ने इत्तेहाद में जो है वो इनको कहा हम लड़ेंगे, वो लड़े इनके खिलाफ। कहीं पे देखें इत्तेहाद होते हैं, कहीं पे नहीं होते हैं। बल्दियात में हमने इत्तेहाद नहीं किया, अलग-अलग लड़े। और अगला इलेक्शन जब NA1 ही था गालिबन पुराना, अब क्या है बिलोर साहब का इलेक्शन था, हम सब जमात इकट्ठे हो गए थे। कहीं हमारे इत्तेहाद होते हैं, कहीं इलेक्शन हुआ था जो आ रहे थे। राइट जी, चलिए मैं एक छोटा सा ब्रेक लेके 2-3 चीजें जरा पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से, कुंडी साहब आपसे भी, कि एक तो दुबई मीटिंग से कुछ नहीं निकला और इसकी क्या वजह है। दूसरा ये कि पंजाब में कोई फॉर्मूला नहीं बन पा रहा ऐसा लग रहा है। जरदारी साहब जाके लाहौर में बैठ गए हैं, तो और फिर ये कि इलेक्शन में ताखीर की बातें हो रही हैं कि इलेक्शन जो है उसमें मरदमशुमारी का एक मामला आ गया कि मरदमशुमारी अगर नोटिफाई हो जाती है तो फिर नई हल्काबंदियों के मुताबिक होगा, चाहे उसमें 6 महीने क्यों ना लग जाए। ब्रेक लेते हैं, इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले कि मैं दुबई मीटिंग और जरदारी साहब की मसरूफियात और नए जो पीपल्स पार्टी के प्लान है उसकी तरफ आऊँ, कुंडी साहब की तरफ, मैं इख्तियार वली साहब ये बताइए कि मैंने अभी कुंडी साहब से तो पूछ लिया था प्रोग्राम के शुरू में, आप थोड़ा सा देर से आए, कि जो आपने आपस में बांटी हैं ये तमाम वजारतें एक फार्मूले के तहत कि 3 हमारे हैं, 6 उनके हैं, 4 उनके हैं और सबसे ज़्यादा तो JUI ले गई, ये किस किस्म की निगरान हुकूमत है? निगरान हुकूमत ऐसे होती है सर? देखिए मेरी बात सुने, कोई भी निगरान हुकूमत जब भी होती है उसमें कभी भी इस तरह नहीं होता कि आपको मतलब जो लोग होते हैं वो सारे को आपको नॉन पॉलिटिकल तो रख नहीं सकते। कोई नॉन पॉलिटिकल बंदा है, आपकी चैनल की भी एक पॉलिसी है, सारे चैनलों की एक पॉलिसी होती है। अगर साकिब निसार भी एक पार्टी का बंदा हो सकता है, तो आप ये मत कहें कि आपको निगरान काबीना में कोई ऐसे कोई फरिश्ते मिल जाएंगे जो बिल्कुल अनबायस्ड होंगे और न्यूट्रल लोग होंगे। हाँ, ये जो आपने बात की कि हम पावर शेयरिंग फॉर्मूला नहीं, उसूली तौर पर होने नहीं चाहिए वैसे। देखिए मैं आपको बात बताता हूँ, उसूली तौर पे होने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री उठाकर देख लें कि आपको कभी भी कोई भी निगरान हुकूमत में कोई ऐसा बंदा मिला है जिसकी कोई पार्टी नहीं थी, जिसकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं थी? नेवर, इट वाज नेवर लाइक दिस। तो इसमें जो आप कह रहे हैं ना कि 3 हमारे 3 इनके या 2 उनके, इस तरह नहीं है। ये बड़ा आसान फार्मूला है कि मतलब वो लोग जो होते हैं ये आपकी पार्टी से एफिलिएटेड हो सकते हैं, लाइक माइंडेड हो सकते हैं। हमारी जमात के अगर जो 3 लोग आप गिनती कर रहे हैं उनके पास हमारी जमात का कोई ओहदा ना है और ना कभी था। तो दिस इज समथिंग वेरी, मतलब ये ग्राउंड वो है, रियलिटीज हैं, आपको तस्लीम करना होगा कि लोगों की पॉलिटिकल एफिलिएशन होती है। चलिए कुंडी साहब का भी इस पे यही मौक़िफ़ है। गवर्नर साहब जो हैं दे आर एक्सरसाइजिंग द पावर्स ऑफ CM, और वहां पर जो पॉलिसी साजी हो रही है उसमें मुस्लिम लीग नून को ऑन बोर्ड नहीं रखा जा रहा। दिस इज वेरी सिंपल, जो मेरी हम्बल सबमिशन है और जो मेरा एतराज है वो यही है। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल ठीक है, चलें, बिल्कुल सही है। कुंडी साहब ये बताइए कि दुबई मीटिंग से कुछ भी नहीं निकला, कोई एक चीज़ पर भी इत्तफाक नहीं हुआ? देखिए दुबई मीटिंग से आप लोग कुछ निकलवाना चाहते, दुबई मीटिंग ऐसी कुछ थी नहीं। अच्छा, कुछ निकलना था ही नहीं उसमें से। देखें बिलावल साहब चेयरमैन हमारे पार्टी के, उन्होंने जापान जाना था और वो दुबई में थे ईद मनाने के लिए, उसके बाद उन्हें सीधा स्टेट अवे जाना था। जरदारी साहब क्योंकि उनकी आंखों का ऑपरेशन होता है, नॉर्मली उनके 2-3 विजिट्स हैं चेकअप के लिए, और वो उस चेकअप के लिए वहीं मौजूद थे। और कुदरती तौर पर नवाज शरीफ साहब और मरीम साहब उधर मौजूद थी। ठीक,
अब एक शहर में अगर लीडरशिप मौजूद हो, मीटिंग्स होती हैं, कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं थी, कोई ऑफिशियल एजेंडा नहीं था, टीवी पे आ रहा था, पहले से तय मीटिंग नहीं थी, कोई नहीं थी, उसमें टीवी में आ रहा था कि जी वो सीट एडजस्टमेंट पे बात होगी, फलां सीट पे राजी हो गए, फलां पे लड़ गए। अब मुझे पता है ये चीज़ें लीडरशिप लेवल पे फैसले नहीं होते, ये सेकंड टीयर लीडरशिप होती है, उनके हवाले होता है कि आप जाकर रिपोर्ट बनती है, उसके बाद वो प्रेजेंट करते हैं लीडरशिप को, उसके बाद ये चीज़ें होती हैं। तो अब तो वहाँ पर सीट टू सीट वहाँ पर जो है ना मुआहदे करवा रहे थे, और लीडरशिप हमारी सेकंड टीयर सारी पाकिस्तान में मौजूद थी। तो ये चीज़ें जो है ना, ये इन चीज़ों पर डेफिनेटली देखें, ये तो मुबालगा के साथ अगर चलिए खबरें देखिए, बाकी चीज़ें उसमें ऐसी कोई पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं थी जिसमें इस किस्म की डिस्कशन हो। आप इलेक्शन कब होने हैं इस पर तो बात हुई होगी। देखिए, इलेक्शन कब होने तो इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है, न प्रेसिडेंट ज़रदारी ने करना है, न मियाँ साहब ने करना है, न किसी और ने करना है। वाकई देखिए, अगस्त में असम्बली का टाइम खत्म होना है और इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल देना है और वो इलेक्शन होना है। अब आपकी चैनल पे, आपकी चैनल नहीं कह रहा, मुख्तलिफ टीवी पे चल रहा था कि जी ये जो कौमी असम्बली है कोई 6 महीने और साल एक्सटेंड हो जाएगी और ये हो जाएगा मफरूज़ पे। तो देखें, तो ख्वाहिश थी ना मौलाना की, देखिए किसी आपकी तहादी है, किसी ख्वाहिश नहीं। अब मुझे बताएं, आपके शहर में 7-8 वज़ीर-ए-आज़म घूमने फिर नहीं रहे, एक कैफे पे एक वज़ीर-ए-आज़म की बात हो रही है, दूसरे पे दूसरा वज़ीर-ए-आज़म, तीसरे पे तीसरा वज़ीर-ए-आज़म, बनना तो एक नहीं है ना। अब जैसे इख्तियार वली साहब ने किया, देखें ये किसका इख्तियार है, वाकई वज़ीर-ए-आज़म का और अपोजिशन लीडर का इख्तियार है, इसमें भी तो ज़रदारी साहब से बात हुई होगी ना। देखिए, वही मैंने आपको शुरू में बात की थी, देखिए शहबाज शरीफ साहब अपनी इत्तेहादी जमातों को ऑन बोर्ड लेंगे और लीडर ऑफ द अपोजिशन अपने जो उनके अपोजिशन जमात उनको ऑन बोर्ड लेंगे, उनसे नाम लेंगे और उसके बाद वो 3-3 नाम आएंगे, उस पर डिबेट होगी। उसमें जो है वो लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन बैठेंगे। अब आपस में बैठ इस पर इनिशियल कोई बातचीत हो गई है वैसे पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की? ऐसा सच नहीं हुई, अभी होगी क्योंकि अभी टाइम आ गया है तो अभी करेंगे। आप पीपल्स पार्टी ने अपने तौर पर सोच लिया हुआ है कि ये इसको होना चाहिए? सोचा होगा, जैसे मेरा ख्याल पंजाब में आप ही की रिकमेंडेशन पे हुआ है वज़ीर आला। देखिए, अगर आप कहें कि आपकी रिकमेंडेशन हुआ है क्योंकि सीएम के साथ प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, बिल्कुल हैं, उसके वो चौधरी साहब के रिश्तेदार भी हैं, उनके मियाँ साहब के साथ भी ताल्लुकात अच्छे हैं। फिर लोग कह रहे हैं जी आर्मी चीफ साहब के साथ उम्र भी गए थे, तो अब सिर्फ आप हमारे खाते में डाल दें कि आपका क्या ताल्लुकात सबके, डिसऑन कर दिया आप हमारे दोस्त ने कहा आप वज़ीर-ए-आज़म बन जाए, आप हमें डिसऑन करेंगे? अच्छा नहीं, दोस्ती डिसऑन नहीं, आप देखिए, आप इख्तियार वाले मुझे डिसऑन कर देंगे, यार मैं नहीं जानता इनको कौन है। अच्छा नहीं, ये बताइए कि अब चले, ये तो मैं मान लेता हूं कि सीट टू सीट एडजस्टमेंट पे बात नहीं होगी, लेकिन बुनियादी नुक्ते पे तो बात हो सकती है कि सीट एडजस्टमेंट करनी है कि नहीं करनी। देखिए, ये अभी टाइम आ गया, अब लीडरशिप बात करेगी, उसके बाद हमारी जो सूबाई क़यादतें हैं या सेकंड टीयर लीडरशिप है वो बैठेगी, आपस में बात करेंगे। अब वो बात करेंगे यार खैबर पख्तूनख्वा में ये पोजीशन है, पंजाब वाले बैठेंगे, सिंध वाले बैठेंगे, बलूचिस्तान वाले बैठेंगे कि ये पोजीशन है ऐसी है, इस पर हम बैठ कर बात कर सकते हैं, इस पर नहीं कर सकते हैं। फिर हम रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे अपनी लीडरशिप को, फिर उन्हें फैसला करने का। अगर निगरान हुकूमत किसी भी वजह से, मरदमशुमारी की वजह से या किसी और वजह से या अमन अमान या पैसे नहीं हैं, किसी वजह से नवंबर से आगे इलेक्शन कराने के लिए ले जाती है, तो इस पर पीपल्स पार्टी एहतजाज करेगी या पीपल्स पार्टी कहेगी हाँ? मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत होगा, ये मुल्क के साथ भी ज्यादती होगी। देखें, इस मुल्क में इस वक्त जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है उसका वायद हल ये है कि इस मुल्क में इलेक्शन हो। और क्या यही मौके नून लीग का है? इसका वे फॉरवर्ड जो है, नून लीग वाला बैठा हुआ है, उसका वे फॉरवर्ड जो है वो इलेक्शन है। और एक और चीज़ भी है, लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द डिवीजन को ये भी बड़ा ज़रूरी देखना पड़ेगा और उनको डेफिनेटली पता होगा कि आपने जो भी फाइनेंस मिनिस्टर लगाना है वो एक कम से कम इकोनॉमिस्ट हो, ताकि जो सारा सिस्टम चल रहा है एमएफ का उसको आगे लेकर। वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब, इख्तियार वली साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।